मुझे ये बात बोलनी तो नहीं थी मगर अब कहनी पड़ रही है कि अगर उस दिन ट्रेन में मयंक के साथ आप या मेरे जैसे लोग भी होते तो भी उसकी जान नहीं बच पाती। अब देखो, सोचने वाली बात ये है कि उस दिन भी मयंक के आसपास काफी लोगों की भीड़ थी, फिर भी वो बच क्यों नहीं पाया। पहला रीजन तो ये है कि पब्लिक में से किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि अक्सर ट्रेन में सफर करने वाले लोग आप और हमारे जैसे आम लोग ही होते हैं और कोई भी आम इंसान अपने साथ चाकू या छुरी लेकर तो घूमता नहीं है। लेकिन जिसने मयंक पर हमला किया था उसके हाथ में हथियार था और जिस तरह से उसने मयंक को मारा उस तरह से वो किसी और को भी घायल कर सकता था और कोई भी आम इंसान किसी स्ट्रेंजर के लिए इतना रिस्क नहीं लेता है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि चलो मान लो उनमें से कोई भी ब्रेवरी दिखाकर उसको बचाने जाता, पर सोचो अगर गलती से भी मयंक उस दिन बच जाता तो उसके बाद कानून और पुलिस उनका जीना हराम कर देती। वो हमलावर जिसने मयंक पर हमला किया वो तो फंसता ही, पर साथ में मयंक और उसको बचाने वाली जो भीड़ होती उनका भी जीना हराम कर दिया जाता, क्योंकि हमारे देश का कानून ही कुछ ऐसा है। तो सोचने वाली बात ये है कि कल को भगवान न करे ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है तो हम क्या करें। तो देखो, जब भी आप कभी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप किसी लफड़े में ना पड़ो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है और वो किस लेवल तक उतर सकता है। हो सकता है आपका पॉइंट सही हो पर सामने वाले की सोच गलत हो सकती है और उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके उतना ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करो। और इसके बावजूद भी अगर आपका किसी से कोई पंगा हो जाता है तो आप वहाँ की किसी अथॉरिटी को कांटेक्ट करो, जैसे रेलवे में आरपीएफ या फिर रेलवे हेल्पलाइन होती है, आप उसको कांटेक्ट करो। अगर उस दिन मयंक ने भी थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो शायद आज वो सेफ होता। एंड एट दी एंड हमारी फैमिली हमारा घर पे इंतजार कर रही होती है। इसलिए बी स्मार्ट एंड बी सेफ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।